गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, कल हमने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड करा था। आज हम उसके कुछ बेटा क्वेश्चंस करेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। वो कहता है जेएस ट्रेडिंग कंपनी इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स कानपुर ब्रांच एट कॉस्ट। यानी याद रखना, एचओ ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे नहीं, कॉस्ट पे भेज रहा है। विच सेल्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, branch debtors account and branch expenses account. Cash is immediately remitted by branch to HO. Expenses are directly paid by HO. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स यानी सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स दे रखी हैं जिसमें से कैश सेल्स आपको दे रखी हैं। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच के रिटर्न्स। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है ओपनिंग डेटर्स, कैश पेड बाय कस्टमर्स मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डिस्काउंट एंड कमीशन टू कस्टमर्स, बैड डेट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस। तो बताओगे बच्चे, उसने आपको बस 3 अकाउंट्स बनाने को कहा था, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स और ब्रांच एक्सपेंसेस। चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक उसने आपको बनाने को कहा था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक उसने बनाने को कहा था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एक उसने बनाने को कहा था ब्रांच डेटर्स अकाउंट। एक उसने कहा था बनाने को ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और तीसरा उसने बनाने को कहा था ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तीसरा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। चलो बेटे करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग से और मुझे बताना बेटा। मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो यहां पर लिखना शुरू करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग स्टॉक है 7560। फिर है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो टू साइड पे टू, गुड्स सेंट टू ब्रांच 35500। फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स यानी सेल्स रिटर्न। मुझे बताओगे, जब सेल्स करते हो क्रेडिट सेल तो क्या एंट्री बनाते हो? डेटर्स डेबिट टू स्टॉक। भाई वैसे तो डेटर्स टू सेल बनाते हो ना, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या बनाएंगे? ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अब जब सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मतलब ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। ब्रैकेट्स में लिख लो सेल्स रिटर्न 300, और ब्रांच डेटर्स में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक सेल रिटर्न 300। ठीक है बेटे। फिर टोटल सेल्स हैं 46,760 जिसमें से कैश हैं 16,750। अच्छा, ये कैश सेल्स की एंट्री क्या करोगे आप? कैश सेल्स की एंट्री क्या करोगे? ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा बाय ब्रांच कैश, ब्रैकेट्स में लिखो कैश सेल्स 16,750। अच्छा एक बात बताओ, टोटल सेल हैं 46,760 जिसमें से कैश है 16,750, तो बची क्रेडिट सेल, उसकी एंट्री बताओ क्या बनाओगे? ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 30,010, और बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 30,010। ठीक है। अच्छा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच के रिटर्न्स बाय साइड पे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच
रिटर्न्स 350, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6950, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6950 क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स का ओपनिंग 13,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000 डेटर्स का। कैश पेड बाय कस्टमर्स मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, एंट्री ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, तो बाय ब्रांच कैश, कितना कैश मिला 24,600। फिर डिस्काउंट एंड कमीशन टू कस्टमर्स। अब सुनो, आपने अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया या कमीशन दी, ये ब्रांच का क्या है बेटा, एक्सपेंस। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, ब्रांच डेटर्स डिस्काउंट एंड कमीशन 1360, और यहां पर आ जाएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस डिस्काउंट एंड कमीशन 1360। फिर बैड डेट्स वही सेम, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, बैड डेट्स 300, ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच एक्सपेंसेस बैड डेट्स 300, ठीक है बेटा। तो सिंपल एंट्रीज हैं। चलो अगला, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सैलरीज एंड वेजेस। ध्यान से जरा, ये ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू। अब ना एक काम करो, ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ था ना उसकी लास्ट लाइन पढ़ो, एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली पेड बाय एचओ। मुझे बताओ खर्चा किसका, ब्रांच का, पे किसने कर दिया, एचओ ने। तो मुझे एक बार बताओ कि कैश का आउटफ्लो ब्रांच का हुआ है या एचओ का हुआ है, बेटा एचओ का हुआ है। तो इसकी एंट्री ना ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच कैश मत बनाना बेटा, ब्रांच कैश कम, ब्रांच का कैश कम नहीं हुआ है, एचओ का कैश कम हुआ है, क्योंकि कैश का आउटफ्लो एचओ का है। और एक बार बताओगे बेटा, हम ये बुक्स बना भी किसकी रहे हैं, हम एचओ की ही बना रहे हैं। तो बताओगे एंट्री क्या करेगा एचओ अपनी बुक्स में, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, किसका, एचओ का। याद रखना ब्रांच का कैश कम मत कर देना, क्योंकि ब्रांच का कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। कौन कौन सा खर्चा है, रेंट 900, सैलरीज 3650। बस बेटा लो, हो गया आपका। चलो देखते हैं बैलेंस क्या बच रहा है। ब्रांच स्टॉक का देखते हैं, 16,750, 30,010, 350, 6950 माइनस 7560 माइनस 35,500 माइनस 300, 10,700 डेबिट साइड पे बच रहा है। और याद करो मैंने कल क्या बताया था, ये क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये है प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच, लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, याद रहेगा आपको। ये है प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, ठीक है। ये कहां जाएगा, ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल में, ये ब्रांच पीएल में चला जाएगा बेटा आपका, ठीक है। चलो अब ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग देखना क्या बच रहा है, 13,000, 30,010 माइनस 300 माइनस 24,600 माइनस 1360 माइनस 300, 16,450 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 16,450 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया बेटा डेटर्स का। डेटर्स का क्लोजिंग आ गया बेटा 16,450। और बताओ कि ब्रांच एक्सपेंसेस
का बैलेंस क्या बच रहा है? 1360, 300, 900, 3650, 6210। अब बताओगे ये बेटा ब्रांच के एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 6210, बस। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का। ठीक है बच्चे, चलो बस यही 3 अकाउंट्स बनाने थे, कॉपी करो चलो, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। कॉपी कर लो। चलो बेटा करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो ध्यान से जरा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा देखो, अ हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। तो याद रखना, एचओ ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पे भेज रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर मेट बाय हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच के एक्सपेंसेस की पेमेंट ब्रांच नहीं करता है, एचओ खुद करती है पेमेंट। All cash collected by branch is remitted to HO, ठीक है। Following is the summary of transaction: opening stock, opening debtor, opening petty cash, goods sent from HO, goods returned to HO, cash sale, credit sale, allowances to customers, discount to customers, bad debts, goods returned by customers, salary and wages, rent and taxes, sundry expenses, cash received from debtor, closing stock, closing debtor, closing petty cash। अब ये देखना रिक्वायरमेंट, उसने पहला पार्ट का है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट यूजिंग डेटर्स मेथड, और फिर उसने कहा है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाओ, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाओ, ब्रांच कैश अकाउंट बनाओ और ब्रांच पीएल अकाउंट बनाओ अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो याद रखना इस क्वेश्चन में आपको डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड दोनों करने हैं। चलो आओ बेटा करना शुरू करते हैं। पहले करेंगे डेटर्स मेथड। ए पार्ट, डेटर्स मेथड। अच्छा आपको अच्छी तरह पता है डेटर्स मेथड में एचओ की बुक्स में बस बेटा एक ही अकाउंट बनता है और वो है ब्रांच अकाउंट, बस। चलो बना लो फॉर्मेट। लो बेटा कॉपी करो और बेटा करना शुरू करेंगे। और मेरे साथ साथ सबसे पहले आपको डेबिट साइड पे आप क्या लिखते हो? ओपनिंग बैलेंसेस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा स्टॉक का ओपनिंग आपको दे रखा है 7000, आपको डेटर्स का ओपनिंग दे रखा है 12600, आपको पेटी कैश का ओपनिंग दे रखा है 200। ठीक है, इसके अलावा गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच आपको दे रखा है 26000। गुड्स रिटर्न टू एचओ, मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच के रिटर्न्स आपको दे रखे हैं 1000। फिर कैश सेल्स दे रखी हैं आपको बेटा। कैश सेल्स का क्या होता था? रेमिटेंस का पार्ट होती थी, तो बाय कैश लिखो ब्रैकेट्स में रेमिटेंस, इसके नीचे लिखो कैश सेल। कितना दे रखा है? 17500। अच्छा क्रेडिट सेल इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, नहीं आएगा। अलाउंसेस टू कस्टमर्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, नहीं आएगा। डिस्काउंट नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, सेल रिटर्न नहीं आएगा बेटा। फिर सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। मुझे एक बात बताओ,
उसने ऊपर, सबसे ऊपर मैंने एक लाइन अंडरलाइन कराई थी, उसमें लिखा था एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर मेट बाय एचओ। मतलब ये जो एक्सपेंसेस है ना, सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसकी पेमेंट ब्रांच ने नहीं करी है, इसकी पेमेंट एचओ ने करी है। याद करो मैंने क्या कहा, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड थर्ड पार्टी। कायदे में ये नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो इसकी पेमेंट एचओ ने करी है, लेकिन खर्चा तो ब्रांच का है ना। और अगर आप नहीं लोगे ब्रांच का खर्चा ब्रांच अकाउंट में, तो ब्रांच का प्रॉफिट बचे इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो याद करो मैंने क्या कहा था, इस केस में हम वही मान के चलेंगे जो नॉर्मली होता है। और नॉर्मली क्या होता है, हम मानेंगे एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा और उस पैसे से ब्रांच ने एक्सपेंसेस की क्या करी, पेमेंट। तो बताओ एचओ ने ब्रांच को क्या भेजा, कैश, तो टू कैश एक्सपेंसेस के लिए एड अप करो कितना, 8200। अच्छा, फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये भी रेमिटेंस का पार्ट था, इधर आ जाएगा बाय साइड पे कैश रेमिटेंस में 28,500। और आपको बेटा दे रखे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। स्टॉक का दे रखा है 6500, स्टॉक 6500, डेटर्स 9800, डेटर्स 9800, पेटी कैश 100, पेटी कैश 100। ठीक है बेटे, बस चलो प्रॉफिट निकाल लो ब्रांच का। 1000 प्लस 17,500 प्लस 28,500 प्लस 6,500 प्लस 9,800 प्लस 100 माइनस 7,000 माइनस 12,600 माइनस 200 माइनस 26,000 माइनस 8,200, 9,400 का प्रॉफिट आ गया। और ये अगर आपको याद हो तो जनरल पीएल में जाता था बेटा, तो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो कॉपी करो इसे, फिर हम करेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे आपके क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने अकाउंट्स बनाओगे, 5 बनाओ बेटा। सबसे पहले बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक, फिर बनाओ ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स, फिर बनाओ ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। फिर बनाओ बेटा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस, फिर बनाओ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ना बेटा एक और बना लेना, वैसे पूछा नहीं था लेकिन बना लेना, काम आएगा आपको, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। क्योंकि ना मैं पेटी कैश का केस भी दे रखा है, तो एक बना लेना ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ठीक है बेटे, चलो बना लो ये 6 अकाउंट्स, करना शुरू करते हैं फिर। चलो करें। सबसे पहले बच्चे बताओ आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 7,000, ठीक है। ओपनिंग डेटर 12,600, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
12,600. Opening petty cash 200. To balance brought down 200. ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ और क्या क्या दे रखा है। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच, आपको बेटा दे रखे हैं 26,000. गुड्स रिटर्न्ड बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न्स आपको दे रखा है 1,000. फिर कैश सेल, बताओ कैश सेल की एंट्री क्या करोगे। ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, कैश सेल है 17,500. ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच कैश 17,500. कॉपी करते रहो साथ साथ बच्चे। अच्छा, फिर इसके बाद क्रेडिट सेल्स एंट्री, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 28,400. ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच डेटर्स 28,400. अलाउंसेस टू कस्टमर्स, अच्छा आपने कस्टमर्स को अलाउंसेस दिए, मतलब सॉर्ट ऑफ कमीशन, ब्रांच का एक्सपेंस है, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, अलाउंसेस कितने के, 200 रुपए के। ठीक है। और ब्रांच डेटर्स में आएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अलाउंसेस 200 रुपए के। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउ किया 1400 का, वही सेम ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर्स डिस्काउंट 1400 का। ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच एक्सपेंस डिस्काउंट 1400 का। बैड डेट्स, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, बैड डेट्स 600 के। और ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच एक्सपेंसेस बैड डेट्स 600 के। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यानी सेल्स रिटर्न, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स 500. ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच स्टॉक 500. ठीक है। फिर सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मुझे बताओ ये तीनों किसके एक्सपेंस है, ब्रांच के। तो ब्रांच एक्सपेंस डेबिट होगा। याद रखना इन खर्चों की पेमेंट एचओ ने करी है, तो किसका कैश का आउटफ्लो हुआ है, एचओ का। तो टू कैश लिखना, ब्रांच कैश नहीं, कैश किसका, एचओ का। और खर्चों का टोटल 8200 था। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर्स 28,500. और ब्रांच डेटर्स में आ जाएगा बच्चे बाय ब्रांच कैश 28,500. अच्छा, इसके अलावा आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं स्टॉक का। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,500 स्टॉक का है। ठीक है। डेटर्स का दे रखा है 9,800, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,800 डेटर्स का है। और पेटी कैश का बेटा 100 है, तो बाय बैलेंस 100। चलो करें अब क्लोज, एक एक करके सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं। पहले आ जाओ ब्रांच स्टॉक पे, देखो कितना बचता है, 1000, 19,900 आ रहा है डेबिट साइड पे, 19,900 क्या हो जाएगा ये, जीपी। कहां जाएगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल।
ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब आओ डेटर्स चेक करो। डेटर्स अकाउंट ना टैली कर जाएगा। 12,600 28,400 -200 -1,400 600 500 28,500 9,800 टैली कर गया ये आपका ब्रांच डेटर्स। ठीक है, अच्छा ब्रांच कैश, इसका क्या होगा? एचओ को रेमिट हो जाएगा। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? एचओ की। तो एचओ को पैसा ब्रांच से रिसीव होगा, कैश का इनफ्लो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश 46,000। ब्रैकेट्स में लिखना, ये क्या आ गई? रेमिटेंस आ गई है। ये आ गई बेटा आपकी रेमिटेंस। रेमिटेंस, ठीक है। अब आ जाओ ब्रांच एक्सपेंसेस पे, कहां ट्रांसफर होंगे? ब्रांच पीएल में। तो बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 1400 600 8200 10,400 के एक्सपेंसेस ब्रांच पीएल में ट्रांसफर होंगे। लो बच्चे, ये आपके ब्रांच एक्सपेंसेस हो गए। फिर पीएल बाद में करते हैं, अभी पहले पेटी कैश पे आओ। मुझे एक बात बताओ, पेटी कैश का ओपनिंग 200 है और क्लोजिंग 100 है। बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने 100 रुपए के पेटी एक्सपेंसेस पे करे होंगे। पेटी एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री क्या करोगे? पेटी एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश। तो यहां पर लिखोगे बाय ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस 100 रुपए, और ये पेटी एक्सपेंसेस चले जाएंगे ब्रांच के पीएल में टू पेटी एक्सपेंसेस 100 रुपए। और क्या क्या आएगा ब्रांच पीएल में? ब्रांच के एक्सपेंसेस आएंगे। पढ़ो कितने के थे? ये देखो 10,400 के थे। 10,400 के। अच्छा जीपी ब्रॉट डाउन हुआ था कितने का? 19,900 का। बस बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ गई 9,400। और बताओ कि नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है बच्चे, चलो आज हम इसमें 2 ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इतना। आपने नोटिस करा डेटर्स मेथड से जो आंसर आ रहा था प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, वो भी 9,400 था, और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से भी आंसर 9,400 ही आ रहा है। तो दोनों मेथड से आंसर बच्चे हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।